क्लासरूम में एक टॉपर बच्चा होता है जिसको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में उसके नंबर आते हैं ये। और एक होता है एवरेज स्टूडेंट जिसको इससे बहुत कम आता है, लेकिन उसके नंबर कितने आए? हाउ, कैसे, ये कैसे हुआ? सो इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल द एंड। So hey everyone, my name is Om Sharma and welcome back again to this YouTube channel. So in this video, I am only talking about one question, only one question. That is, how can we represent our question paper for the examiner? How, कैसे? Because you are all know about that representation is very necessary for the exam paper. ठीक है? In this video, हम केवल उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि बच्चे कह रहे हैं मेरे को कि सर हमको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी हमारे नंबर कम आ रहे हैं, और एक वो बच्चा जिसको कम आता है, एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन उसके नंबर आ रहे हैं बढ़िया, टॉपर से बढ़िया आ रहे हैं। वो क्या, उसने क्या यूज किया? ठीक है, देखिए रिप्रेजेंटेशन स्किल्स जो होती हैं वो ही पेपर को आपके पेपर को ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। ठीक है, आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको लिखना नहीं आता, तो आपके नंबर कैसे आएंगे? और एक देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको आ रहा है 60%, लेकिन आपका लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा है, आप लिखते बहुत अच्छा हो, तो आप इस 60% को 90% तक ले जा सकते हो। लेकिन अगर एक बच्चा है जिसको 90% आता है लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना नहीं आता कि मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं, इसको लिखूं कैसे, तो इस 90% को ऑटोमेटिक कहां पे ले आता है? 60% पे। फिर ये वाला बच्चा ऐसे कहता है कि सर मैं तो टॉपर था, हर बार मेरे नंबर बढ़िया आ रहे थे, लेकिन मेरे अब की बार इतनी ही क्यों बनी? तो वन रीजन, रिप्रेजेंटेशन स्किल। यही क्वेश्चन है सभी का कि फिर हम क्या करें। तो इस वीडियो में हम आपको 7 पॉइंट बताएंगे, 7 या 6 पॉइंट, ज्यादा नहीं बताएंगे। अगर वो आप फॉलो कर लोगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो है पेपर आपके बहुत ही पास में है। सो इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा देखना। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आप अगर पेपर देने जा रहे हो तो आपके पास 2 पेन होने चाहिए। मैंने यहां पे लिखा है 2 पेन। 2 पेन मैंने क्यों कहा? और दोनों पेन सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक पेन दूसरा ले लिया, एक पेन दूसरी डिजाइन का ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको मैं एक बात बता रहा हूं यहाँ पे कि पेन में अगर अंतर है ना तो भी आपकी राइटिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सबसे मेन आपकी क्या देखी जाती है? राइटिंग देखी जाती है। अगर राइटिंग गुड होगी ना आपकी तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है ना वो राइटिंग को देखता है कि बच्चे ने लिख क्या रखा है। अगर वो खुद कंफ्यूज हो गया ना तो आपके फिर नंबर कटने वाले हैं। तो आप जब एग्जाम देने जाओ तो अपने पास 2 पेन रखो, और दोनों पेन सेम होने चाहिए, और ब्लू पेन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, या मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप पूरा पैकेट ले आए जिसमें सारे के सारे पेन सेम हो। ठीक है, उसमें तो सेम ही मिलेंगे आपको, सेम पेन का यूज स्टार्ट कर दीजिए। आपकी राइटिंग अब जितनी है ना उसको आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हो। एक ही पेन का यूज करो, आज से ही ऐसा काम करने लग जाओ कि एक ही पेन का यूज करो, उसका पूरा पैकेट मंगवा लीजिए, क्योंकि एक पेन का अगर बार बार आप अभ्यास करोगे ना तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिक बढ़िया लेवल पर पहुंच जाएगी। हमारे पास पॉइंट है, फर्स्ट पेज ऑफ योर एग्जाम नोटबुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट पेज मैंने क्या लिखा यहां पे? फर्स्ट पेज। आपको पता है इस बात का कि आपको अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एक कॉपी के अलावा दूसरी कॉपी नहीं मिलने वाली। आप सभी को इस बात का पता है। जो भी आप कुछ थॉट आपके माइंड में है आपको उसी में भरने पड़ेंगे, दूसरी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपको इस बात का पता है कि अगर आप ज्यादा लिखोगे, आवश्यकता के अनुसार लिख रहे हो, और आपकी अगर कॉपी भर गई तो आपको दूसरी मिलने वाली है नहीं, तो आपके नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। और पहले पेज पर क्या होता है आपका, जैसे आपके इसमें रोल नंबर हो गई, ठीक है ना, आपका नेम हो गया, आपका सब्जेक्ट, मतलब कुछ भी है आपका, फर्स्ट पेज पर इनको आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपने रोल नंबर गलत लिख दिए तो भी आपका इफेक्ट पड़ सकता है ना। तो आपको फर्स्ट पेज पूरा सावधानी से भरना है। ठीक है, फर्स्ट पेज देखिए, जब एग्जामिनर होता है ना, कॉपी चेक करने वाला जो होता है वो फर्स्ट पेज को ही देखता है। फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आपके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको एक कहावत सुनी होगी ना,
फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक कर रहा है ना, पेपर की नोटबुक जो चेक कर रहा है, वो पहले पेज में ही देख लेता है कि बच्चे को कितना आता है। तो अगर आपने पहला पेज बहुत ही सावधानी से भरा है ना, राइटिंग भी बहुत अच्छी की है, रोल नंबर वगैरह सब कुछ अच्छा किया है उस पेज के अंदर, आपने नंबरिंग सब कुछ अच्छा किया है ना, तो फिर एग्जामिनर सोचता है कि इस बच्चे को सब कुछ आता है, फिर आपकी कॉपी को वो क्या करता है, जल्दी जल्दी चेक करता है। और अगर आपने शुरू के पेज में अगर काटा पीटी कर दी, गलत कर दिया, मिस्टेक कर दी, फिर वो सोचेगा इस बच्चे को कम आता है, फिर आपके पूरे पेपर को सावधानी से चेक करेगा और उससे आपके नंबर पर इफेक्ट पड़ेगा, नंबर कट सकते हैं। तो आपका पहला पेज उसको सावधानी से भरें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो ये है, रीड द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, रीड द ऑल क्वेश्चन पेपर, पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि शुरू का पर्सन पढ़ लिया, कई बच्चे क्या करते हैं कि शुरू का पहला पर्सन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, अब उसके क्वेश्चन मार्क लग गया कि ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा। पहली बात आपको करना क्या है, पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके हिसाब से आपको जज करना है कि मेरे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है ना, पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए आप। ठीक है, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा मेरे को इतना आता है इतना नहीं आता। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है, कई बच्चे क्या करते हैं, पहला पर्सन देख लिया, मेरे को नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, फिर वो इसी के ऊपर पड़े रहते हैं कि इस पर्सन को मैं कहां से करूं, नकल करूं, क्या करूं, आगे बढ़ते नहीं है। पहले आप लोग आगे बढ़िए, पूरा जांच करिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, तो वेरी नेसेसरी पॉइंट है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर चेक करना है कि मेरे को इसमें क्या दिया गया है आगे से, क्या मेरे को पूरा क्वेश्चन पेपर आता है कि नहीं आता, या मेरे को सिर्फ पहला ही पर्सन नहीं आ रहा बाकी सारे आते हैं। कई बच्चे पहला देख कर कंफ्यूज जाते हैं, मेरे को तो आ ही नहीं रहा, सोच में पड़ जाते हैं, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपका जो टाइम है ना, देखिए बोर्ड एग्जाम में टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, टाइम वैल्यू। अगर टाइम की वैल्यू आप नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन पेपर ऐसे निकल जाएगा, पूरा का पूरा खाली निकल जाएगा, टाइम भी निकल जाएगा आपका। ठीक है, सो आप पूरा पेपर पढ़िए। ठीक है, उसके बाद में जज करना मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंप्रूवमेंट योर हैंड राइटिंग। ठीक है, आपकी जो हैंड राइटिंग है ना, उसमें आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको 2 पेन लेके जाने हैं, सेम पेन लेके जाने हैं। आज से आप स्टार्ट कर दो एक पेन से लिखना। ठीक है ना, हैंड राइटिंग जो होती है उसके ऊपर जो एग्जामिनर है विशेष रूप से प्रभाव डालता है। कैसे कि वो चेक करेगा कि बच्चे को लिखना आ भी रहा है या नहीं आ रहा। देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे को सब कुछ आता है लेकिन उसको लिखना नहीं आ रहा, अपने थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, कि हाउ कैन एक्सप्रेस अवर थॉट्स, सब कुछ आ रहा है बट नहीं हो पा रहा। तो राइटिंग के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, अब मान लो इसके कितने पॉइंट है, इसके मान लो 4 पॉइंट है क्वेश्चन के। ठीक है, इसके 4 पॉइंट बन रहे हैं, तो एग्जामिनर है ना पॉइंट को पढ़ता पढ़ता चलेगा, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं पॉइंट बढ़ाते नहीं है, जल्दबाजी में क्या करते हैं पूरा पहरा बना के आ जाते हैं। अब एग्जामिनर क्या सोचेगा कि इसने पता नहीं क्या लिख दिया, कहानी लिख दी, क्या लिख दी। पॉइंट में अगर आपका एक आधा पॉइंट गलत भी है ना तो भी काम चल जाएगा, मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम इतनी बारीकी चेक नहीं करता, वो देखेगा बस आपके पॉइंट बना रखे हैं, भाई बना रखे हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर आपने इसमें पूरा सही भी कर रखा है लेकिन पॉइंट नहीं बनाए तो आपका यहाँ पे गलत निकाल देगा। ठीक है, ये मैंने भी कई बार देखा है, क्योंकि मैंने टॉपर बच्चों से बात भी की है। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। तो आपको पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट बनाने से क्या होता है, मान लो आपका कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने नंबर का है, 5 नंबर का कोई आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसमें आपने कितने पॉइंट बना दिए, 6 पॉइंट बना दिया। आप जैसे ऐसे आपने पॉइंट बनाते हो सभी बच्चे, ऐसे आपने 6 पॉइंट बना दिए लगते, तो वो पता है पॉइंट चेक करेगा कि हाँ बच्चे ने साफ लिख रखा है ना, लाइन में लिख रखा है, नंबरिंग कर रखी है। ठीक है, तो फिर आपके नंबर पूरे देगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने राइटिंग भी गलत कर दी, पूरा पहरा बना दिया, तो आपके नंबर गलत आ सकते हैं, नंबर आपको ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगे। फिर आपको सर मैं तो टॉपर था, मेरे नंबर कम कैसे आए। तो राइटिंग पे विशेष ध्यान दो, आज से ही आप एक ही पेन से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, राइटिंग पे खास ध्यान रखना आपको। मैं बार बार कह रहा हूं राइटिंग सुधार लीजिए अपनी, वरना आपके एग्जाम में नंबर ऑटोमेटिक कटने वाले हैं। ठीक है, तो राइटिंग पे खास ध्यान देना आप लोगों को। अगला पॉइंट है आपका ओनली राइट क्वेश्चन नंबर, नोट क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो यहां पे जो मैं लिखा है फर्स्ट 2 3 सेकंड थर्ड। ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं एग्जामिनर को खुश करने के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख कर आते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। कभी भी नहीं करनी आपको ऐसी गलती, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है ना, जो नोटबुक आपकी चेक करेगा एग्जाम की, वो क्या करता है अपने पास एक क्वेश्चन पेपर लेकर बैठता है।
समझ रहे हो आप बच्चे? एग्जामिनर अपने पास क्वेश्चन पेपर लेकर बैठता है, ठीक है, तो आपको यहां पर केवल नंबरिंग करनी है, ना कि क्वेश्चन पूरा लिखना है आपको। जिससे क्या होगा कि आपका एक तो टाइम सारा खत्म हो जाएगा, और दूसरी बात है क्वेश्चन पूरा लिखोगे ना उससे एग्जामिनर प्रभावित होगा, ठीक है। और सबसे मेन बात अपनी ये है कि सर अगर हम क्वेश्चन पूरा लिखेंगे ना तो हमारे पास नोटबुक एक ही है, वो भर जाएगी तो हम दूसरी कहां से लाएंगे। आपके पास मान लो 30 क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कंप्लीट आते हैं, कंप्लीट आते हैं, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख कर आ रहे हो, आपकी नोटबुक जो है पूरी क्या हो गई, फिल हो गई, भर गई पूरी, और आपके क्वेश्चन हुए कितने 26, तो बच गए कितने 4 क्वेश्चन। ये आपको आते हैं तो भी लिखो कहां पे गए, कहां लिखोगे, ठीक है। तो ये आपको करना है कि सर मेरे को 30 आते तो मैं 30 के 30 अटेम्प्ट करूंगा, हमारी रिप्रेजेंटेशन स्किल्स को देखूंगा मैं, कि मैंने जो आपको पढ़ाया उसको देखूंगा। कि 30 क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखना है, ताकि हमारे 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके और हमारे नंबर बढ़िया आ जाए, ठीक है। लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज यानी अपनी जो भाषा शैली जो है होती है लैंग्वेज, उस पर विशेष ध्यान देना आपको। अगर मान लो आपको मैथ का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है वो अलग बात है, लेकिन आपकी खुद की अगर हिंदी का पेपर है, व्याकरण का पेपर, आप ग्रामर का है ना, हिंदी व्याकरण का, उस पर आपको खास ध्यान देना है। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या होता है कि अगर मान लो हमारी हिंदी का पेपर है, हिंदी के पेपर में हमको क्या करना है, इसमें क्या होता है हमारे पास तो कोमा होता है, ठीक है, कोमा हो गया, हलंत हो गया, है ना, मतलब विसर्ग हो गया, मतलब इन चीजों में आपको खास ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं को चेक करता है। हिंदी के पेपर में, हमारे लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर में इन्हीं को चेक किया जाता है। जैसे आपका कोई यहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है, हलंत लग रहा है ना, कोमा, विसर्ग कुछ भी लग रहा है, तो इनके ऊपर आपको खास ध्यान देना है। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपको अगर मान लो कि यहाँ से आपका क्वेश्चन की एक जो लाइन खत्म हुई है, तो आप यहाँ पे कोमा लगा रहे हो, सही बात है, ठीक है। अगर आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया आपने, वेरी गुड। अगर आपने कुछ नहीं लगाया, सीधा लाइन चालू कर दिया आगे तक, फिर एग्जामिनर सोचेगा कि इसका पूरा का पूरा गलत, इसने कुछ लगाया नहीं रखा, फिर ये एक हमारे पास क्वेश्चन होता है, ठीक है। मतलब ऐसे जो चिन्ह होते हैं ना, जो निशान होते हैं, जो हमारे लैंग्वेज में आते हैं, उन्हें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कई बच्चे जल्दबाजी में इनको लिखते नहीं है, भूल जाते हैं इनको, इनकी भी वैल्यू होती है, ठीक है, ये आप सुन लेना ध्यान से, इनकी भी वैल्यू होती है। तो ये भी आपको ढंग से करके आना पड़ेगा, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है, और आगे वाले बस इन्हीं गलतियों को देखते हैं, और फिर आपके नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, फिर आपको मैं तो 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट है, वो है एनी क्वेश्चन इन विच यू आर परफेक्ट प्लीज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है। कि जिस क्वेश्चन में आपको पता है कि मेरे को ये आता है, सबसे बढ़िया आता है, आप उस क्वेश्चन को पहले लिखिए। देखिए आपको मैं समझाता हूं यहाँ पे कि आपके मान लो 30% है, पूरे 30 क्वेश्चन है, ठीक है ना, और आपको है ना सबसे पहले कहां से आ रहा है क्वेश्चन, 11 से आ रहा है, 11, 12, 13, 14, आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है पहले आ रहे हैं आपको। तो आप क्या करोगे, जो आपका प्रथम पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है ना, नोटबुक का पहला जो आपका पेज है, उसमें देखिए जो क्या करता है, हमने आपको बताया था कि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको क्या करना है, यहां पे जो आपको पहले जो पर्सन आ रहा है ना, पहले आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। एनी क्वेश्चन इन विच यू आर परफेक्ट प्लीज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एक्सेप्ट ऑल दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, सभी को छोड़कर पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। कि बच्चे क्या करते हैं कि उनको है ना, पहला मान लो उनके पास शुरू का पहला पर्सन है, दूसरा पर्सन, उनको ये दोनों नहीं आ रहे, तो वो क्या करते हैं कि इन्हीं के ऊपर लगे रहते हैं, आगे पीछे नकल करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी प्रयास करते हैं, लेकिन इन्हीं के ऊपर पड़े रहते हैं। बाकी उनको आगे के पर्सन आ भी रहे, लेकिन फिर भी वो ये करना चाहेंगे, और इनमें उनका टाइम जो है खत्म हो जाएगा। फिर आगे वाले क्वेश्चन जो उनको आते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, फिर उनका जो स्कोर है क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जो आ रहा है ना, जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है, ध्यान रखिए आपको नंबरिंग सबसे बेस्ट करनी है। नंबरिंग के नंबर होते हैं कि चलो मैंने आपको कह दिया कि आपको सर 11, 12, 13, 14 ये क्वेश्चन संख्या आपको पहले आ रही है, ठीक है। तो पहले पेज पर जाओ, यहां लिखो क्वेश्चन 11 आंसर, क्वेश्चन 11 लिख दिया, पूरा नहीं लिखना है, सीधा आंसर स्टार्ट करना है, लेकिन नंबरिंग खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर 11 लिख रखा है तो 11 लिखोगे, अगर आपको वैसे मैथ लैंग्वेज में लिख रखा है तो आप वैसे लिखोगे। जैसे कई बार क्या होता है कि पेपर में आपका देखो, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, पेपर में कई बार क्या आता है, ऐसे आते हैं फर्स्ट, सेकंड, तो आपको ऐसे ही आपके आंसर नोटबुक में लिखने हैं। फिर कई बार क्या होता है, आपके लिखे आते हैं ए
बी। तो सेम टू सेम आपको आंसर ए आंसर बी अपने आंसर की नोटबुक में आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरी बार क्या करते हैं वो, 1 2, तो आपको अपनी आंसर की जो नोटबुक है उसमें आपको आंसर 1 आंसर 2 इनके पीछे आप क्या लगाओगे, आंसर लगाओगे, ठीक है ना। ताकि जो चेक करने वाला है ना, जो जिसके पास क्वेश्चन पेपर पहले से होता है, वो क्वेश्चन पढ़ता है और उसकी नंबरिंग देखता है। अगर आपने नंबरिंग गलत कर दी तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन कौन सा है। फिर आपके ऑटोमेटिक आपको आता भी, आपने सही कर रखा, लेकिन आपका स्कोर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये मिस्टेक कभी मत करना आप लोग, ठीक है। तो आप नंबरिंग है ना उसको विशेष ध्यान देना, और जो आपको पहले आ रहा है वो क्वेश्चन पहले करना, क्योंकि इससे आपका टाइम जो है ना वो बचा रहेगा। कई बच्चे पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा आ रहा है, तो पहले दूसरे पर लगे रहते हैं, तीसरे के ऊपर ध्यान देते। तो जो आपको पहले आ रहा है वो पहले कीजिए, बाकी आप जो नहीं आ रहा उसको दिमाग लगाकर बाद में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहले आ रहा है वही आपको करना है। तो ये आपके टोटल 7 पॉइंट थे जो आपको बिल्कुल करने हैं। और मैं आपको ये वीडियो जो है चैलेंज के रूप में दे रहा हूं। जो बच्चा सोच रहा है कि हाँ सर मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं आपका, आई एम फॉलो दिस, वो अगर इसको फॉलो कर सकता है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है ना। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दो कि हमारे सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर आपको बिल्कुल एक अच्छी वीडियो बनाकर दूंगा। और अगर चैनल पर जो बच्चा नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।